अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों। वीडियो ऊपर मत करना। मैं जानता हूँ कि आप मेरे से जलते हैं और आप मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी एक बात आप अपने जहन में डालें। मैं क्या कहने चाह रहा हूँ, ज़रा बात को गौर में फरमाएं। भाइयों, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं देखता हूँ कि नमाजी अच्छे कपड़े पहनकर और अच्छा सेंट लगाकर, अच्छी टोपी लगाकर जब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुसलमान मैं भी हूँ और मैं भी नमाज पढ़ने जाया करता हूँ। फिलहाल भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है। नमाज आप भी पढ़िए और दूसरों के भी बताएं कि आज नमाज पढ़ने चलना है। लेकिन भाई साहब, ज़रा सोचो कि आप लाखों का बिजनेस करते हैं, हज़ारों का करते हैं, कोई 500 करता है, कोई 100 रुपये का करता है। अच्छा, मोबाइल हर आदमी के पास नहीं। आज के ज़माने में मोबाइल एक आम चीज़ हो गई है। आप मोबाइल रखना चाहते हैं, रखें, मुझे इतराज़ नहीं है, आपको इतराज़ नहीं है, किसी को इतराज़ नहीं है। भाई मोबाइल आपका है, आप रखें। लेकिन भाई साहब, आप जब मस्जिद के अंदर जाएं नमाज पढ़ने के लिए तो बेशक ये ध्यान में रखें कि अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर दें, बिल्कुल साइलेंट, उसकी आवाज़ एकदम बिल्कुल बंद कर दें। या तो 5 मिनट के लिए जिस तरह से आप अपना दुकान छोड़ के नमाज पढ़ने जाते हैं, आप अपना मकान छोड़ के जाते हैं, आप अपनी कीमती वस्तु रख करके नमाज पढ़ने जाते हैं। कोई गाड़ी छोड़ के नमाज पढ़ने जा रहा है तो कोई दुकान बंद करके नमाज पढ़ने जा रहा है। लेकिन भाई साहब, नमाज पढ़ने के साथ साथ आप मोबाइल पर भी गौर दीजिए। अरे यार, 10 मिनट की बात है, अगर 10 मिनट आप अपना मोबाइल अपने पास नहीं रखेंगे तो कोई तूफान खड़ा नहीं हो जाएगा। अब जरा सोचिए, ये गौर करने की बात है भाई साहब। ये बात पे न जानना कि यार वो चूतिया है और क्या क्या रहा है, साला बर्राने दो, हमें क्या, हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दीनी तालीम और अहले मुसलमानों के लिए ये मैं कहने जा रहा हूँ भाई साहब, और बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप भी सोच के देखिए कि अगर मैंने गलत कहा हो तो कमेंट्स पे बताना ज़रूर। मोबाइल या तो ले के न जाएं, या अगर आपको मोबाइल लेके जाना ज़रूरी है तो उसकी आवाज़ बिल्कुल स्लो कर दे, स्लो इमोशन में बिल्कुल 0 पे कर दे। क्यों? क्योंकि हमने वजू बनाई, वजू बनाने के बाद में अब मस्जिद के अंदर गए। मस्जिद के अंदर जाने के बाद जैसे ही हमने नियत पे बांधी, अब जैसे ही नियत के लिए खड़े हो गए, कहाँ घंटी बजने लग जाए। अब कोई शख्स तो ऐसे ऐसे गाने लगाए हैं कि आपको समझ सकते हैं, है ना। तो अच्छी बात नहीं है भाई साहब। एक तो आपकी नीयत खराब, वजह टूट गई आपकी, और जो आपने नीयत बांधी वो नीयत भी खराब। अब नमाज पढ़ना आपका जायज़ नहीं है और सुनने वाले की भी जायज़ नहीं है। ये किसी, मैं तो भाई पढ़ा लिखा नहीं हूँ,
न इतनी पहुंच रखता हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो आया मैं आपसे बता रहा हूँ कि ज़रा ये बात को अपने दिमाग में रखिए और आप रखिए, अपने रिश्तेदारों तक ये बात मेरी वीडियो पहुँचाए कि मोबाइल मस्जिद के अंदर न ले जाए। ले जाना जुर्म नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ जुर्म है। सिर्फ उस वक्त जिस वक्त नमाज हो रही हो तब तक। नमाज हो रही है, आपने नियत बांधी, नियत बांधने के बाद सजदा किया, कहा मोबाइल के घंटी बजने लगी है। अब वो शख्स जिसका मोबाइल बज रहा है उसको शर्म आएगी और आने के बाद में वो अपना धीरे से मोबाइल निकालेगा, निकालने के बाद में उसका बंद कर दिया। आप बताइए भाई साहब, आपका नमाज पढ़ना जायज़ है? ज़रा सोचिए। नहीं अच्छी लगे तो मेरी बात दूसरों तक पहुंचाए, अन्यथा कोई मुझे लेना देना नहीं है। मोबाइल आपने साइलेंट किया, बगल वाला देख रहा है, सुन भी रहा है, कोई कोई तो यूं झाँक के देखते हैं ऐसे। अब बताइए भाई साहब, बहुत ही गलत बात है। वहां इमाम साहब खड़े होकर देख रहे हैं किसका मोबाइल बज रहा है। बहुत गलत बात है यार। हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के इबादतगाह में हम गए हैं इबादत के लिए। अगर मोबाइल के ही ये आवाज़ सुनना है तो फिर बेकार है जाना वहाँ पे। जाते ही क्यों है? नहीं घर में सुने। बहुत गलत बात है भाई साहब। इमाम साहब भी कई बार इमाम साहब ने बताया, हर एक मस्जिदों में इमाम साहब बताते हैं कि भाई साहब मोबाइल लेकर के आप मस्जिद में ना आए, और लेके आएँ तो कृपया करके हाथ जोड़कर मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि अपना मोबाइल साइलेंट पे डालें। उसकी आवाज़ उस समय तक मस्जिद के आसपास भी नहीं गूंजनी चाहिए जितनी वक्त नमाज हो रही हो। बिल्कुल साइलेंट मोड पे जाएं। या काम नहीं छूट रहा है आपका, काम जो छूटना था आपका छूट गया, वहाँ से आप आए मस्जिद आए नमाज पढ़ रहे हैं, अब मोबाइल क्या लेना देना। भाई अल्लाह की इबादत के लिए हम लोग मस्जिद जाते हैं कि मोबाइल की इबादत के लिए? हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, वहाँ पे मोबाइल कन कोई वैसे ऐसे अलूल जलूल कोई गाने लगा देता है यार, अच्छी बात नहीं है। जब हम अपने कारोबार छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए आ सकते हैं, क्या यार 5 मिनट के लिए मोबाइल नहीं घर पे छोड़ सकते? जरा सोचो। मेरी बात अगर अच्छी लगे भाई साहब, दूसरों को बताना जरूर। ये ना सोचना कि यार वो पागल है यार, चलो हटाओ साला। नहीं, मैं जैसा भी हूँ भाई साहब, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमाई। हर तरीके से अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बात हमारे दिल में है हर चीज़ मानता हूँ। जो हमारे इमाम साहब, हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो समझाते हैं कि नहीं बेटा गलत है तो गलत है, हमें नहीं करना वो चीज़ जिसमें हमारे बूढ़े बुजुर्ग नाराज होंगे। तो भाई साहब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सच्चे नमाजी हैं और मुसलमान हैं तो मेरी बात को हर एक उस नमाजी तक पहुंचा दें जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और मोबाइल भी साथ में लेके जाते हैं। हो सकता है कि हमारे इस बयान से
आपके जहन में कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई साहब, मोबाइल प्लीज़ घर पे ही छोड़ के जाएं। मेरी बात अच्छी लगे तो कमेंट्स पे ज़रूर बताना, और लाइक आप करो ना करो यार, लाइक से होता क्या है। मैं लाइक के चक्कर में नहीं आपसे ये कह रहा हूँ कि नहीं मुझे लाइक करवाना है आपसे, नहीं। आप लाइक मत करना भाई साहब, डिसलाइक कर दो, मुझे वही अच्छा लगता है। लेकिन अगर मेरी बात आपके जहन में अच्छी लगती हो कि नहीं वाकई में इस शख्स ने अच्छा कहा है, तो ये बात मेरी आगे शेयर कर देना भाई साहब, किसी मुसलमान के यहाँ शेयर कर देना, ताकि वो भी मेरी बात सोचे और समझे कि ये बात सच है या नहीं। मोबाइल ले जाना मस्जिद में कितना बड़ा गुनाह है, अपने आलिम से पूछो, मौलाना साहब से पूछो, मुफ्ती साहब से पूछो, कारी साहब से पूछो, हैं? अरे हमारे जो नमाज पढ़ा रहे हैं हमारे पेश इमाम, उन्हीं से पूछ लो आप। बल्कि कई बार पेश इमाम खुद ही मना करते हैं, नहीं भाई गलत बात है, आप लोग मोबाइल लेकर मस्जिद में नहीं आए। यार क्या हो गया हमें, जहाँ हम ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं आप नीचे के लिए तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत गलत बात है भाई साहब। तो प्लीज मेरी इस बात को आगे हर मुसलमान तक पहुंचाएंगे ना आप, पहुंचाएंगे ना, पहुंचाना जरूर भाई साहब। आपको मेरा वास्ता नहीं है ना मैं किसी का वास्ता देता हूँ, ना अल्लाह का वास्ता, ना रसूल का वास्ता, नहीं, गलत है। ये सब चीज़ गलत है, किसी को किसी का वास्ता देना गलत है। लेकिन हम आपसे क्या कह रहे हैं बस वही सोच लो। मोबाइलों पे बताते हैं कि आपको रसूल का वास्ता, आपको खुदा का वास्ता, ऐसा करिए, ऐसा ना करिए, ये करिए, वो करिए, इधर जाइए उधर, नहीं, सब गलत है। खुदा के लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं भाई साहब, अब खुदा का वास्ता दे रहे हैं, गलत बात है। मैं तो कहता हूँ भैया बस खुदा के लिए आप खुद समझदार है, तो आगे मोबाइल मस्जिद में न ले जाएं और साइलेंट मोड पे रखें अगर लेके जा रहे हैं तो। मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान ये समझे जाने कि मोबाइल ले जाना कितना गलत है बस। और कल की तालीम मैं अपने किसी बुजुर्ग से पूछ करके आप तक फिर शेयर करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज तक के लिए इतना ही था भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। और पूरी सलाम भी करा करिए क्योंकि जल्दी जल्दी में हर आदमी कर देता है, बाकी पूरा सलाम। आप कभी किसी से सलाम कर रहे हैं तो पूरी सलाम करिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। 2-4 शब्द बोलने से हमारा टाइम नहीं खराब हुआ जा रहा है, लेकिन सलाम पूरी करें किसी से भी, ताकि दूसरा कोई सुने तो वाकई में यार ये कहे कि यार वाह क्या दीनी तालीम है, क्या दीनी तालीम है। तो आज से आप याद रखिए, सलाम भी पूरी करेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, जिसका जवाब वैसे ही देना है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। और नमाज में मस्जिद में आप मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, बस वादा करिए आप कि आज से आप मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। 2 मिनट का, अरे 10 मिनट की बात है, बस घर पे रखो, नमाज पढ़ो, इसके बाद में अपना मोबाइल चेक करो भैया कहाँ से मैसेज आया, कहाँ से कॉल आई, फटाफट लगाना चालू कर दो यार, क्या जाता है भाई। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।